इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। 1 लाख से ऊपर कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। विभिन्न शिवालयों में सुबह से शाम तक लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़। जलबोझी करने बूढ़ी गंडक नदी गए 3 युवकों की डूबकर हुई मौत। मचा कोहराम। काफी मशक्कत के बाद तीनों का शव हुआ बरामद। और हादसे की संभावना को देखते हुए नदी और तालाब के पास तैनात की गई एसडीआरएफ की टीम। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ सावन की पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ के दरबार में हजारों शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन ने सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किए रखा। रविवार की देर रात से सोमवार की देर शाम तक कांवड़ियों की लाइन लगी रही। माथे पर भगवान शिव के नाम का तिलक, कंधे पर कांवर में पवित्र गंगा जल और पैरों में छाले के बाद भी बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ हजारों कांवड़ियों ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। कोरोना की वजह से 2 साल बाद बाबा गरीबनाथ की नगरी मुजफ्फरपुर में आस्था, उमंग और भक्ति का फिर से अद्भुत नजारा दिखा। रविवार की मध्यरात्रि से ही कांवड़िया मंदिर के बाहर कतारबद्ध होकर पट खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर हुई, कांवड़ियों ने अर्घा के माध्यम से बाबा का जलाभिषेक शुरू कर दिया। भक्तों का जोश देखते ही बना। भीड़ को देखते हुए लगभग 1800 स्वयं सेवक तैनात किए गए, जिससे कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। मंदिर के साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती रही। गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि रविवार की देर रात में ही 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर लिया।
भीड़ नियंत्रण को लेकर इस बार भी अर्घा से जलाभिषेक की व्यवस्था की गई। सोमवार की देर शाम तक शिव भक्तों की लाइन लगी रही और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मुजफ्फरपुर भक्तिमय रहा। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात तक करीब 1.5 से 2 लाख शिव भक्तों ने बाबा के दरबार में जलार्पण किया। मैं वैशाली से आया हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बाबा की नगरी में आए हैं जल जलाने के लिए। मेरा जॉब भी गोरखपुर है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार और इससे अच्छा जो है कंवरिया लोगों का सहयोग मिलेगा और भीड़ बढ़ेगी और हम लोग आकर के जल चढ़ाएंगे। अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए? हम लोग पहले यहाँ से पहले जैसे जल उठा के बाबा गरीबनाथ गया। क्या लग रहा है मतलब इस बार क्या व्यवस्था क्या है? जब व्यवस्था हम लोग इधर वैशाली के जिला में थे तब तक कोई व्यवस्था नहीं थी, बट जैसे ठाकुर पार किए हैं तो ये आपका नगर निगम का भी व्यवस्था था, पानी का छिड़काव और जगह जगह बहुत अच्छी सुविधा थी। कितना साल से आ रहे हैं आप? कितने साल से? हम तो 10 साल से आ रहे थे, बीच में कोरोना में नहीं आए। क्योंकि तैयारी तो पूर्ण थी और आप अपने कैमरे की नज़र से भी लोग को दिखा रहे थे और मैंने देख रहा था। सेवा दल के सदस्य, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कांवरियों का जल सही से चढ़े, बाबा के मस्तक पर सबका जल चढ़े, फूल चढ़े, सारी व्यवस्था की गई थी। अर्घा के माध्यम से चढ़ाया गया था और शांतिपूर्वक अभी तक जलाभिषेक हो रहा है। कांवरियों का जलाभिषेक लगभग 4 बजे सुबह में खत्म हो, उसके बाद स्थानीय भक्त बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं और बड़ी श्रद्धापूर्वक और बढ़िया से लोग जलार्पण कर रहे हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं किसी को नहीं हो रही है। मुजफ्फरपुर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। पहली सोमवारी को बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए बूढ़ी गंडक नदी से जल लाने गए 3 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना मीनापुर के पानापुर ओपी बहादुरपुर के पास की है। एक साथ 3 परिवार का चिराग बुझने से परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में मातमी माहौल है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद बूढ़ी गंडक नदी के किनारे ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवक की डेड बॉडी को नदी से बाहर निकाला गया, जिसे पुलिस ने जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। तीनों मृतक एक ही गाँव के रहने वाले हैं। तीनों की पहचान कांटी किशु नगर निवासी सुनील कुमार का 23 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार, संतोष चौधरी का 19 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार और नीरज कुमार का 22 वर्षीय पुत्र बादल कुमार के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि 7 युवक एक साथ नदी में जलबोजी करने गए थे, जिसमें से 4 युवक नदी से सुरक्षित बाहर निकल गए, वहीं 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। क्या घटना घटी? मोबाइल आ रहा है, क्या घटी है? घटना आज सुबह की है। बहादुरपुर घाट में 3 बच्चा गया था गंगा स्नान के लिए, उसमें तीनों बच्चा गड्ढे पानी में डूब के मर गया। तीनों बच्चे का लाश मिल चुका है। अभी पोस्टमार्टम के लिए SKMCH में लाया गया है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। प्रशासन के द्वारा वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, जबकि 12 महीना वहाँ जलबोजी का काम होता है। ग्रामीण वहाँ 50 गांव का किसी मंदिर में जग होता है तो वहाँ जलबोजी के लिए बच्चे लोग जाते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक वहाँ पर कोई भी खतरनाक चिन्ह नहीं बनाया गया है, ताकि हर साल वहाँ पर ऐसा घटना घट रहा है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वहाँ पर सावन महीना में तो कम से कम वहाँ प्रशासन का व्यवस्था रहे, ताकि वहाँ पर कोई ऐसा घटना दोबारा नहीं हो। तीनों आपस में दोस्त हैं? तीनों आपस में दोस्त है और तीनों पड़ोसी है। एक ही गांव नहीं, एक ही पड़ोस में सबका घर है और तीनों इंटर पास विद्यार्थी था। तो मर्चेंट नेवी में का सिलेक्शन भी हो गया था। बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसमें बहुत दुख की घड़ी है। बहुत दुख की घड़ी है और इसमें हम क्या ज़्यादा कहें, यही है। सुबह में नहाने के लिए गया था, वही सोमवार है तो सावन का ही है, वो जल लेने के लिए गया था। जहाँ नहा के जल लेकर आएंगे भगवान पर चढ़ाएंगे, वही नहाने के दौरान डूब गया। अच्छा, कै बजे गया था ये लोग? 4:30 के लगभग गया था। हर साल जाते हैं? हर साल
सावन में जितना सोमवार हुआ जाकर के जल लेके चढ़ाता है ये लोग। सुबह 4 बजे कितने बजे? 4:30 में। 4:30 बजे। फिर कैसे जानकारी हुआ आपको? वहाँ से और लोग था साथ में, गांव का वो लोग फ़ोन किया तो जानकारी हुई। उसके बाद से प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं, 6 बजे सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, कोई आदमी रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। 111 नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, उस पर फ़ोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं 112 पे उस पर बोल रहे हैं ये ठीक है, पूरा डिटेल बताइए, पिन कोड बताइए, उसके बाद हम कुछ कार्रवाई करेंगे। ये तीनों कौन है आपस में, दोस्त है क्या है? हाँ, दोस्त है। तीनों दोस्त है। हाँ। क्या नाम है तीनों का? राहुल कुमार, बादल कुमार, शिवम कुमार। तीनों कौन मोहल्ला, कौन गांव के रहने? विश्वनगर कांटी। हर साल मोबाइल हर साल जाता था जल्ला नहीं लोग? जो हर साल जाता था। क्या कुछ लोग बताया स्थानीय कैसे डूबा हुआ, कुछ बता रहा था लोग वहाँ पर? वो कुछ आदमी नहीं बतलाए। क्या तीनों स्टूडेंट है कि काम करते? क्या तीनों स्टूडेंट ही है। हाँ, एक का ही था राहुल का, तब समझिए स्टूडेंट ही, एक ही गांव के, एक ही जगह वो घर ही है, 100 मीटर की दूरी पे सब आदमी का घर है। तो प्रशासन का सहयोग मिला था बॉडी वगैरह निकालने में? प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला। प्रशासन का पास वही सहयोग मिला जो साइड में खड़े होकर देख रहे थे। एनडीआरएफ की टीम को सुबह 6 बजे से फ़ोन किया गया तो 11 बजे दिन में पहुँचे हैं, और जो बॉडी निकाले थे लोकल जो गाँव के लोग थे वो लोग निकाले थे। उसके बाद उन लोगों को सामने खड़ा रख करके मेरा फ़ोटो खिंचवा लिए, जहाँ मेरा अपना काम हो गया, बस यही किए हैं। पता चला है सुबह में हम लोग के कुछ जनप्रतिनिधि लोग बताए कि बहादुरपुर घाट पर 7 बच्चे आए थे नहाने के लिए, उसमें 4 बच्चे तैर कर निकल गए, 3 बच्चे का डूबने की संभावना है। उसका खोजबीन जारी है, गोताखोर के द्वारा खोजा जा रहा है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने मुजफ्फरपुर आने वाले कांवरियों का समूह शहर के छोटे बड़े तालाब के पास भी रुकते हैं, जहां हादसे की भी संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने साहू पोखर में मोटर बोट के साथ एनडीआरएफ की एक टीम तैनात कर दिया है। यह टीम सावन के प्रत्येक रविवार और सोमवार को साहू पोखर के पास तैनात रहेगी, जहां काफी संख्या में कांवड़ियां ठहरते हैं। एनडीआरएफ के एसआई सत्यवीर सिंह ने बताया कि साहू पोखर की गहराई ज्यादा है, स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के डूबने की संभावना हो सकती है, इसलिए सतर्कता के मद्देनजर यहां 8 जवानों की तैनाती की गई है। निर्देश पहले तो मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मैं एसआई सतवीर सिंह, 9 एनडीआरएफ बेटा पटना, और यहाँ पे 9 टीम मेरी है पताई गर्ल कॉलेज में। हमें आदेश मिला था कि साहू पोखर में पानी की गहराई ज़्यादा होने की वजह से श्रद्धालु जो इसमें स्नान करेंगे उनका डूबने के चांस हो सकते हैं। तो उस रिगार्डिंग हमारे को यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट किया है सोमवार तक, हर सोमवार के लिए, ये शनिवार इतवार रात शाम को और सोमवार तक। तो उसी रिगार्डिंग हम आए हैं यहाँ पे। श्रद्धालु को ऐसा ना हो कि भाई पानी में कुछ उसके साथ घटना घट जाए। अगर ऐसा होता है तो हम उसके साथ बचाव का कार्य करेंगे और उसको सुरक्षित करने की कार्रवाई करेंगे। टीम एक ही है यहाँ पे। कितने जवान? जवान 8 हैं। बिहार पुलिस के भी जवान सहयोग में रहेंगे? जी, बिहार पुलिस के जवान भी सहयोग? हाँ, बिहार पुलिस के भी हमारे साथ में सहयोग करेंगे। अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से मुजफ्फरपुर के बाबा चतुर्भुजनाथ मंदिर परिसर में सावन के पहली सोमवारी को हवन यज्ञ कर श्रद्धालु को पूजन का महत्व बताया गया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के सोमवार को भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मनचाहा फल प्राप्त होता है। हवन यज्ञ के दौरान महासभा के अध्यक्ष हरिशंकर पाठक और वरिष्ठ तिवारी सहित कई अन्य पुरोहित एवं यजमान मौजूद रहे। हम सोमवारी है और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हवन यज्ञ कर रहे हैं। यह समाज कल्याण, जगत कल्याण के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग की मंशा है कि अभी जो महामारी से राहत मिला है, हालांकि थोड़ा बहुत है, तो उसके राहत के लिए, संसार की सुरक्षित के लिए, सुरक्षा के लिए यह हवन यज्ञ कर रहे हैं। और साथ ही यह सोमवारी का बाबा का महीना है, सोमवारी का प्रथम दिवस है, इसलिए हम लोग हवन यज्ञ समापन करा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और भक्तजनों से भी आग्रह करते कि अपने घर में महादेव की पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, पूजन करें, बेलपत्र अर्पित करें, गंगा जल से अभिषेक करें, और जो भी कामना है महादेव उनकी कामना को पूर्ण करेंगे। इसी कामना के लिए हम लोग हवन यज्ञ किए हैं। मुजफ्फरपुर के निर्मल अनुपम फाउंडेशन की ओर से सोमवार को छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेट करने वाले को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि फाउंडेशन की ओर से 2015 से ही रक्तदान शिविर का आयोजन होता आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु खून की कमी की वजह से नहीं होने देता है। ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है निर्मल अनुपम फाउंडेशन के ओर से। पिछले 2015 से लगातार जो है इस शिविर का हम आयोजन करते आ रहे हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य मेरा होता है कि किसी का जान जो है खून की कमी के कारण नहीं जाए। इस उद्देश्य से हम हमेशा रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और हम अपने जन्मदिन पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं हर साल जो है। तो इस बार भी हमने जो है अपने रक्तदान, आज हमारा जन्मदिन है और इस अवसर पर हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। अभी तक लगभग 2015 से अभी तक 600 लोगों से ऊपर रक्तदान कर चुके हैं जो है। और हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है बाद में हम जिनको ज़रूरत होता है उनको भी रक्त उपलब्ध करा करके फिर उनका हम जान बचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रक्त का कोई फैक्ट्री नहीं होता है और हर मानव जो है एक चलता फिरता रक्त फैक्ट्री है। इसलिए हम लोगों को प्रेरित करके उनको प्रेरित करते हैं कि आप रक्तदान कीजिए। आपके रक्तदान करने से कई लोगों का जान बच सकता है। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने मुजफ्फरपुर शहर के चारों ओर गरीबनाथ द्वार बनाने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने मुजफ्फरपुर का नाम गरीबनाथ धाम के नाम पर करने की मांग राज्य सरकार से की है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि मुजफ्फरपुर का नाम गरीबनाथ नगर होना चाहिए। यहां के श्रावणी मेला को राजकीय मेला के रूप में घोषित करने की भी बात उन्होंने कही। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि जिस तरह से सुल्तानगंज का नाम बाबा अजगैबीनाथ पर रखा गया, उसी तरह मुजफ्फरपुर का नाम गरीबनाथ धाम पर रखा जाए। मैंने कहा कि मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ में एक ऐसा तेज है, ऐसा भक्तों के प्रति भगवान का भाव है और भक्तों का भाव है। इस नगरी को बसाना है और तमाम बाहरी जो हमारे पर्यटन के रूप में आते हैं, पर्यटक के रूप में आते हैं, वैसे लोगों को पता चला कि बाबा नगरी ऐप का भी अभी हम लोगों ने विमोचन किया है। तो सभी शहर के आउटर गेट पर माननीय विधायकों से मैंने आग्रह किया है कि अपने अपने निधि से, अपने अपने कोष से आप सब लोग एक तुरंत द्वारा बनवाएं जिसमें लिखे कि बाबा नगरी में आपका स्वागत है, बाबा गरीबनाथ की नगरी में आपका स्वागत है। अगर कोई विधायक नहीं बना पाते हैं तो निश्चित रूप से मैंने डीएम को आदेश दिया है कि आप प्रपोजल बना के भेजिए, मेरे विभाग के संबंधित होगा तो मैं इसको बनवाने का काम करूँगा। एकदम अजगैबीनाथ नगर होना चाहिए और मेरे लिए बिहार का सबसे बड़ा गौरव स्थान होगा। बाबा अजगैबीनाथ से बाबा देवघर के लिए हम लोग जाएंगे। मुजफ्फरपुर का गरीबनाथ नगर हो, ये हमारा मांग है, ये हमारा सोच है, पहचान हो। मुजफ्फरपुर तो है ही, लेकिन बाबा गरीबनाथ की नगरी से बाबा देवघर, जैसे देवघर है हम लोग बाबा बैजनाथ धाम कैसे जानते हैं, उसे गरीबनाथ धाम से जाना जाए, ये प्रचलित हो, ये हमारा लोगों से आग्रह है। मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे का तबादला हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय उद्योग विभाग पटना के निदेशक पद पर हो जाने और डीडीसी आशुतोष द्विवेदी को प्रभारी नगर आयुक्त बनाए जाने पर सोमवार को नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से नगर भवन में विदाई समारोह और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दोनों अपर नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर, स्मार्ट सिटी योजना के अधिकारियों सहित कई वार्डों के पूर्व पार्षद और निगम के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। विवेक रंजन मैत्रे को शॉल, बुके और उपहार देकर सम्मानित किया गया। नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। समारोह में उनके कार्यकाल को खूब सराहा गया। साथ ही प्रभारी नगर आयुक्त डीडीसी आशुतोष द्विवेदी को शॉल, बुके और माला पहनाकर स्वागत करते हुए स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की कामना की गई। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ बाबा गरीबनाथ धाम की नगरी और दाता कमल शाह की नगरी मुजफ्फरपुर में ये सेवा का अवसर मिला। 2 साल के कार्यकाल में नगर निगम और स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो यहाँ की ज्वलंत समस्याएं थे उनसे पार पाने का प्रयास किया और जो भी रुके हुए काम थे स्मार्ट सिटी को उनको धरातल पर लाने की कोशिश की गई, जिसमें सभी कर्मचारियों का स्मार्ट सिटी के हों चाहे नगर निगम उनका पूर्ण सहयोग मिला और ताकि शहर को स्वच्छता के नए स्तर तक और सुविधाओं के नए स्तर तक पहुंचाने का नगर निगम की टीम और स्मार्ट सिटी की टीम ने काम किया। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
बहुत खुशनसीब हैं कि मतलब यहाँ पर सेवा देने का इतने महत्वपूर्ण क्या कहते हैं हम धाम में सेवा देने का मौका मिला और नगर विकास विभाग की क्रियान्वित योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करने का अवसर मिला। द्वारा जो ग्रामीण विकास के साथ साथ नगर विकास की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों ही जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से पूरा करने का कोशिश करूं और दोनों ही पोस्ट को जस्टिफाई कर पाऊं। पूर्व में भी जो निवर्तमान नगर आयुक्त महोदय हैं उनके द्वारा तमाम सारे विकास के कार्य प्रारंभ किए गए हैं जिनकी परिणति शहर में दिखाई भी पड़ रही है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि उन सभी कार्यों की जो गति है वो धीमी ना होने पाए और जो विकासात्मक कार्य शहर में चालू किए गए हैं वो अपने मंजिल तक पहुँचे। सोमवार को आयोजित मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभिन्न मुद्दों के साथ 21 जुलाई को पटना में प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में उपस्थित जिले के सभी प्रखंड अध्यक्षों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि आज महंगाई चरम पर है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर केंद्र सरकार प्रताड़ित और परेशान कर रही है। इसके खिलाफ मुजफ्फरपुर जिला के हजार की संख्या में 21 जुलाई को 10 बजे दिन में पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सूरज दास, वरिष्ठ कांग्रेसी उमाशंकर सिंह, केदार सिंह पटेल, नानटून सिंह, अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष मनोवर आजम सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी के द्वारा सम्मन किया गया है और एक साजिशतन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदनाम करने के लिए मोदी सरकार जो रच रही, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को भी बदनाम करने के लिए 55 घंटा बार बार बुलाकर जो है प्रताड़ित किया गया। तो जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बैठक की है और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 21 तारीख को यहाँ से हजारों के तादाद में हमारे सभी प्रखंड से और नगर से सभी कांग्रेस जन जाएंगे और हम कड़ा विरोध करेंगे गांधी मैदान में। और इसीलिए इस बैठक में रणनीति बनाई गई है कि कैसे कैसे हम लोग मुजफ्फरपुर से पटना जाएंगे और इसका विरोध करेंगे और 22 तारीख को भी हम लोग मुजफ्फरपुर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। मनोविज्ञान विभाग मुजफ्फरपुर के आरबीबीएम और एमएसकेवी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग की ओर से सोमवार को आरबीबीएम कॉलेज में स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंस विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में बिहार के साथ बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी शामिल हुए। इस अवसर पर आरबीबीएम कॉलेज में नवनिर्मित प्रभा सभागार का उद्घाटन एमएलसी डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने किया। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए एसपीएसएस की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे का संदेश पढ़ा। एमएलसी डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने अध्यक्षीय भाषण में प्रभा बेनीपुरी की जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कोई भी शिक्षण संस्था समृद्ध अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता से होता है। उन्होंने महाविद्यालय में कक्षा निर्माण के लिए अनुदान देने की भी घोषणा की। रॉयल विश्वविद्यालय भूटान के रजनीश रत्न कार्यशाला में मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने शोध की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एसपीएसएस से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार, सीसीडीसी एवं आरडीएस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा, प्रॉक्टर डॉक्टर अजीत कुमार, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर अभय कुमार, नीतीश्वर कॉलेज के प्राचार्य मनोज कुमार सिंह, पूर्व रजिस्ट्रार रत्नेश मिश्रा, स्नाकोत्तर मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष आभा रानी सहित अन्य शिक्षकों ने भी एसपीएसएस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। आज रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में एसपीएसएस स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेज पे एक 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई है। साथ ही यहाँ नवनिर्मित प्रभा सभागार का उद्घाटन माननीय
विधान पार्षद संजय जी ने किया है। प्रभा बेनीपुरी जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की पुत्री थी। इस महाविद्यालय में वो प्राचार्य भी थी और उनके प्रति हम लोगों ने एक श्रद्धा का भाव दिखाते हुए उस कक्ष का नाम प्रभा सभागार रखा। आज हमारे बीच रजनीश रत्ना जी आए हैं रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान से, जो SPSS पे 3 दिनों तक जितने भी शोधार्थी हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको बताएंगे कि किस तरीके से इस पैकेज के जरिए वो आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, कैसे एक क्लिक में पूरी दुनिया का जो डेटा है वो मिल जाता है और किस तरीके से उसका विश्लेषण कर आगे के लिए नियोजन के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो की जाती हैं। और इस अवसर पर हम लोगों को साथ देने के लिए विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। वाइस चांसलर साहब नहीं आ पाए, उन्होंने अपना संदेश भेजा है जो मैं पढ़कर सुनाऊंगी। और लगभग 100 के आसपास प्रतिभागी, जो कोई मुर्शिदाबाद से हैं, कोई रांची से हैं, कोई पटना से हैं, कोई बड़ोदरा से हैं, तमाम तमिलनाडु से हैं, तमाम जगहों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं इस ऑफलाइन कोर्स के लिए। यह इस कोर्स की महत्ता को, इस वर्कशॉप की महत्ता को दर्शाता है। मुजफ्फरपुर लकड़ी ढाई चंदवारा के कलश यात्रा समिति की ओर से सावन की पहली सोमवारी पर बूढ़ी गंडक नदी से जल भरकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गरीबनाथ धाम पहुंच बाबा का जलाभिषेक किया गया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा में मां सरस्वती एवं मां लक्ष्मी रूपी कन्याएं भी शामिल रहीं। कलश यात्रा की सफलता में स्वयं सेवक सेवा दल, ओम सेवा दल, नवसंचेतन, वंदे मातरम सेवा दल की अहम भूमिका रही। यात्रा का संचालन वार्ड 16 के पार्षद, पूर्व पार्षद एवं पवन राम ने की। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कलश यात्रा लकड़ी ढाई बूढ़ी गंडक से निकाली गई। क्या क्या आयोजित कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम में अपने गाजे बाजे के साथ अच्छी संख्या रही, धूमधाम से निकाला गया। कितनी लड़कियों ने भाग लिया? 200 प्लस की संख्या थी। कहाँ से होते हुए समापन हुआ? बूढ़ी गंडक से जलभोजी कर बनारस बैंक चौक होते हुए दुर्गा स्थान, आगे सरैयागंज टावर, उसके बाद जवाहरलाल रोड होते हुए कल्याणी हरिसवा चौक, यहाँ आगे बढ़ते हैं तो दीपक सिनेमा पुरानी बाजार होकर और वहाँ से सोनरपट्टी प्रस्थान करते हैं जलभोजी के लिए। बाबा का जलाभिषेक करते हैं बाबा की नगरी में पहुंचकर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा